हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं ना इन लोगों का लंच तैयार कर रही हूँ, दक्ष और सानू के लिए। तो अभी मैं बनाऊंगी आलू और बैगन की सब्जी। बैगन रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो वही बना लेते हैं। तो ज़्यादा सब्जी बनानी नहीं थी ना, इसलिए मैंने एक बड़ा और एक छोटा आलू ले लिया है। इसको काट लेंगे और एक बैगन ले लेंगे। और ये देखिए बाहर का मौसम। अभी ना 6:30 बजे हैं, 6:30 पौने 7 के बीच का टाइम है। और बाहर का मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब तो मेरा दरवाज़ा बंद ही रहता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है अंदर। बहुत ठंड लगती है सुबह के टाइम अब, तो इसलिए दरवाजा मैं बंद रखती हूँ। 7:15 बजे दरवाज़ा खोलती हूँ जब दक्ष की वैन का टाइम हो जाता है तब, ताकि जब वैन आए ना तो उसकी आवाज़ सुनाई दे। तो तेल गरम हो गया, फिर इसमें मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया है। उसके बाद प्याज लहसुन और मिर्च का तड़का लगा दिया है। अब हल्का सा गोल्डन प्याज हो जाएंगे, फिर इसमें बैगन और आलू ऐड कर देंगे। तो इधर बैगन और आलू मैंने ना धुल के रख दिए हैं। थोड़ा सा पक जाएंगे उसके बाद इसमें जो रेगुलर मसाले हैं ना, धनिया मिर्चा नमक वगैरह ये सब ऐड कर देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो ये देखिए सब्जी हल्की सी पक गई है। उसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और सारे जो भी मसाले बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दिया है, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला वगैरह। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर और इसको पका लेंगे, बस सब्जी तैयार है। तो सब्जी बन गई है और इधर अब मैं पराठे सेक ले रही हूँ। और दक्ष उठ गया है अपना, वो रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। तब तक इधर मैं पराठे सेक ले रही हूँ, उसके बाद उसको दे दूंगी खाने के लिए। तो दक्ष ने ब्रेकफास्ट कर लिया है अपना, टिफिन और बॉटल भी बैग में रख लिया है। तो उसके नेल्स ना थोड़े कट करने वाले हो गए थे, तो मैंने कहा अभी टाइम है वैन आने में, तब तक नेल्स कट कर देती हूँ। और आज वेडनेसडे है तो नेल्स कट कर सकते, वरना कल फिर थर्सडे हो जाएगा, नेल्स नहीं कट सकते। इसलिए मैंने कहा फटाफट अभी मैं नेल्स कट कर देती हूँ। तो बस वही बालकनी में जाके नेल्स कट करने लगी, क्योंकि अभी झाड़ू लगाया नहीं है ना, तो दक्ष के जाने के बाद ही झाड़ू वगैरह में लगाऊंगे। तो दक्ष की वैन आ गई है, दक्ष जा रहा है स्कूल अब। और दक्ष के जाने के तुरंत बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि घर से अगर कोई जाता है तो तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए और नहाना भी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो सानू का टाइम टेबल मैं लगा देती हूँ। वैसे तो रात में टाइम टेबल सानू खुद लगा लेती है, लेकिन कल रात में उसने लगाया नहीं था, तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैं खुद लगा देती हूँ। और सानू को मैंने जगा दिया है, वो ब्रश कर रही है। तो इधर वो सानू ब्रश जितनी देर में कर रही है उतनी देर में मैं उसका टाइम टेबल भी लगा दे रही हूँ। वैसे टाइम टेबल वगैरह लगाना ना ये बच्चों का खुद का काम होता है, उनको सिर्फ मैं बता देती हूँ कि क्या बुक्स ले जानी है। तो दक्ष के जाने के बाद मैंने सानू को जगाया, सानू का बैग लगा दिया है। ये लगभग 10 मिनट बाद मैंने फिर झाड़ू लगाया है। तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि अभी सानू के पास बहुत टाइम है, 1.5 घंटे पूरा स्कूल जाने में उसको। तो मैंने कहा तब तक मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगी, नहा लूंगी, उसके बाद फिर सानू को तैयार करूंगी। उसको खाने के लिए दे दिया है, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगी। और सुबह सुबह इतनी जल्दी भूख लगती ही नहीं है ना। और दक्ष तो खा के जाता है, बट सानू के साथ बहुत नाटक है, वो बिल्कुल नहीं खाती, जबरदस्ती उसको डांट डांट के खिलाना पड़ता है। सुबह जबरदस्ती उसको मैं करती हूँ तब भी आधा भी पराठा नहीं ख़त्म करती है वो। तो इसलिए मैंने उसको दे दिया है कि ठीक है तुम बैठ के आराम से खाओ, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, नहा लूँ, फिर तुमको तैयार करूँगी मैं बाद में। तो इधर मेरा सारा काम खत्म हो गया है और सानू भी तैयार हो गई है, तो टिफिन वगैरह अपने आप वो रख लेती है। चले स्कूल, रेडी, टाइम भी हो गया है, चलो। ये देखिए 10 मिनट बाकी है सिर्फ, चलो शूज़ पहनो। तो सानू को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ और मैं पी रही हूँ अपनी सुबह वाली चाय बालकनी में खड़े होकर। और हस्बैंड ना अभी सो रहे हैं, क्योंकि इस समय ना ऑफिस देर से जाते हैं, जब से पैर फ्रैक्चर हुआ है तब से ऑफिस देर से जाते हैं, तो इसलिए मैं सुबह उनको जगाती भी नहीं हूँ।
सानू को छोड़ने मैं खुद चली जाती हूँ। तो जब उनको जाना नहीं है तो जगाने से फ़ायदा क्या है, इसलिए मैं उनको सोने देती हूँ। उठेंगे अभी थोड़ी देर में उठेंगे, फिर दोबारा से उनके लिए जब चाय वाय बना दूँगी मैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी मुझे डालना है गेहूँ। और मतलब डेली झाड़ू छत पे नहीं लगाती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन लगाती हूँ और बहुत गंदी हो जाती है छत। तो इधर फटाफट छत पे झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद फिर गेहूँ डाल देंगे। और सोच रही थी ना कि थोड़े बहुत ठंडी वाले कपड़े अब निकाल लूँ, धूप में डाल दूँ। वैसे तेज़ी नहीं है धूप में, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कपड़े भी डाल दूँगी मैं। और वैसे सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था, वरना सुबह ही मैं झाड़ू लगा देती इन लोगों के स्कूल जाने के पहले। लेकिन सुबह बहुत काम हो जाता है, इसलिए मैंने कहा सब लोग स्कूल चले जाएंगे उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊंगी। वरना अगर ऊपर आती है ना तो यहाँ भी आधा घंटा, आधा पौन घंटा आराम से मुझे लग गया था झाड़ू लगाने में, गेहूँ डालने में और कपड़े डालने में। आधा पौन घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था यहाँ पे। तो इसीलिए सुबह, और सुबह धूप भी नहीं आई थी तो कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ साफ़ सफाई सुबह करने से, कि पता चले मैंने झाड़ू लगा दिया और धूप ना निकले। तो इसलिए जब धूप आ गई उसके बाद ही मैं यहाँ छत पे आई हूँ। तो पूरी छत पे झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद फिर इधर गेहूँ भी मैं डाल दूँगी छत पे और आराम से शाम तक पड़े रहेंगे। इसको दिन में कई बार चला देंगे ना तो एक ही दिन में सूख जाएंगे। तो अभी मैं सानू को स्कूल से छोड़ के आई हूँ ना, बस चाय वाय पिया है, फिर तुरंत छत पे आ गई। गेहूँ डालना था, आटा ख़त्म हो रहा है और अभी ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं निकल रही है। तो गेहूँ डाल दिया। थोड़ा सोच रही हूँ ना कि बच्चों के विंटर के कपड़े निकाल दूँ, क्योंकि सुबह ना अब हल्की ठंड लगने लगी है इन लोगों को। तो अभी आज सिर्फ बच्चों के कपड़े डालूंगी, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो काम में हम लोगों का चल ही रहा है और पूरी छत पे कपड़े डाल भी नहीं सकती क्योंकि गेहूँ डाल के रखा है, इसलिए सिर्फ बच्चों के ही कपड़े डालूंगी आज। और साइड साइड में डाल देंगे कि शाम तक पड़े रहेंगे तो धूप लग जाएगी। और फटाफट सारे कपड़े मैं डाल दूंगी। और कपड़े आज मैंने धुले नहीं है, मशीन चलाई नहीं है, क्योंकि यही कपड़े हो गए मतलब भर के, यही कपड़े आज सूख जाए, मशीन बाद में चला दूंगी, क्योंकि डालने की जगह वैसे भी रहेगी नहीं। और अगर गेहूँ नहीं पड़े होते ना तो छत पे ऐसे बेडशीट वगैरह डाल के उस पे वूलन कपड़े डाल देते तो सूख जाते। लेकिन अब छत पे मैंने गेहूँ डाल दिया है तो इसलिए सिर्फ तार पे ही डालूंगी कपड़े, और किनारे किनारे डालूंगी, बीच में जहाँ गेहूँ है वहाँ उस साइड में नहीं डालूंगी। तो इधर मैं 2 बैग के कपड़े लेके आई थी कि दोनों बैग के कपड़े मैं डाल दूँ। एक बैग में तो इन लोगों के छोटे छोटे कपड़े निकल आए, लेकिन दूसरे बैग में ना दक्ष के सारे नए कपड़े रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने फिर उसको वापस रख दिया कि अभी नए कपड़े की ज़रूरत है नहीं निकालने की, इसको बाद में निकालूंगी। पहले अभी पुराने कपड़े जो भी हैं पहले के वो सारे मैं डाल दूँ धूप में। तो इसमें जो दूसरा बैग लेके आई हूँ तो उसमें मैं देख रही हूँ मेरे भी कुछ कपड़े निकल आए हैं, तो मैंने कल अब डाल ही देते हैं। तो ये देखिए ज़्यादा कपड़े नहीं डाले हैं। तो गेहूँ भी डाल दिया मैंने और मतलब वोलन कपड़े 2 बैग निकाले थे। मैंने सोचा इन्हीं बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन बच्चों के तो थे, लेकिन एक बैग में ना सारे दक्ष के नए कपड़े रखे हुए थे वोलन वाले, तो इसलिए उसको अभी धूप में नहीं डाला है। गेहूँ भी पड़े हैं ना तो ज़्यादा तेज़ धूप है भी नहीं, अगर ज़्यादा कपड़े डाल देंगे तो गेहूँ में धूप नहीं लगेगी, इसलिए बस साइड साइड में कपड़े डाल दिए हैं। तो ऊपर का काम ख़त्म करके आई हूँ, फिर नीचे लग गई हूँ काम में। और हस्बैंड अब चले गए हैं ऑफिस। जब सब लोग घर पे रहते हैं ना तो फिर काम नहीं हो पाता है, जब घर खाली होता है तभी ढंग से काम हो पाता है। तो जैसे ही वो गए हैं तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब चेंज करने लगी, बेडशीट वगैरह। बाहर बाहर तो मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा लगा लिया था, लेकिन अंदर का रूम ना जब खाली होता है तभी मैं साफ़ सफाई करती हूँ, वरना करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब सब लोग रहते हैं गंदा तुरंत हो जाता है रूम। तो जब हस्बैंड भी चले गए तो मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज कर दी है और फिर यहाँ भी झाड़ू लगा दूंगी पूरे कमरे में। और टीवी में मैंने लगा दिया है भजन, भजन सुनते सुनते फिर मेरा काम हो रहा है, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता ना तो सुकून से भजन वगैरह सुन सकते हैं। और बच्चे रहते हैं तो बच्चे तो अपने ही टीवी में देखा करते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। किसी का साथी मन को मन सरोवर कर ले तो मुक्ति पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप
तो सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। 1 बजे हस्बैंड गए हैं, तब उसके बाद ही ख़त्म हुआ है सारा काम। मतलब उनके रहते सारा काम हो जाता है, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा कुछ न रह जाता है। जब घर एकदम खाली होता है तभी फाइनल होता है सारा काम। तो हस्बैंड भी 1 बजे गए हैं, उस 1 नहीं पौने 1 बजे गए हैं। उसके बाद बस बेडशीट वगैरह उसके बाद ही चेंज की है और कमरे में झाड़ू लगा दिया। बाहर मैंने सुबह ही लगा लिया था। तो बस अभी थोड़ी देर में ना सानू का टाइम हो रहा है, सानू को लेने जाऊंगी। पौने 2 बजे छुट्टी होती है ना, तो 1:15 बज गया है। बस 15 मिनट बाद निकलूंगी घर से। और बच्चे दोनों स्कूल से आ गए थे, तो मैंने इनसे पूछा खाना खाने के लिए, तो दोनों ने मना कर दिया कि भूख नहीं है। तो मैंने कहा कुछ तो खा लो, तो कहने लगे नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। दोनों ऐसे ही बोलने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, सिंघाड़ा रखा है तो लो वही बॉईल कर देती हूँ, वो खा लो। तो फिर दोनों तैयार हो गए कि हाँ ठीक है बॉईल कर दो, खा लेंगे। तो मैंने इधर फिर सिंघाड़ा रख दिया बॉईल होने के लिए, और साथ ही साथ फिर चटनी पीस लेंगे, क्योंकि चटनी के बिना सिंघाड़े में ना स्वाद नहीं रहता है। चटनी तो ज़रूरी होती है बॉईल वाले सिंघाड़े के साथ में। तो चटनी पीसने के लिए सिर्फ धनिया ले लिया है, लहसुन, अदरक, मिर्च, यही सब ले लिया है और नमक डाल दिया। बाकी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसको पीसने के लिए, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे ना तो सही से पिसेगी नहीं चटनी। तो बस ये देखिए चटनी तैयार है। बहुत से लोग इसमें वो डालते हैं, खटाई डाल देते हैं या फिर नींबू का रस डाल देते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला है। ऐसे ही बस चटनी इसी तरह पसंद करते हैं बच्चे, तो मैंने इसमें बाकी कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो जितनी देर में इधर मैं चटनी पीस रही थी ना, उतनी देर में उधर सिंघाड़े भी बॉयल हो गए थे। और सिंघाड़ों में मैंने सीटी नहीं लगाई है, मतलब जैसे ही सनसनाहट होने लगी है कुकर में, बस वैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया था, सीटी नहीं आने दी। अगर सीटी आ जाती ना तो सारे सिंघाड़े फिर गल जाते, इसलिए मैंने सीटी नहीं लगाई। बस सनसनाहट आते ही मैंने कुकर बंद कर दिया है। तो अभी तो गरम ही गरम है सिंघाड़े, लेकिन फिर भी मैं छील ले रही हूँ ताकि बच्चे खा लें, और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने पे कम अच्छे लगेंगे। सारे नहीं छीलूंगी, बस इन लोगों के लिए छीलूंगी जितना इनको खाना है, बाकी रख दूंगी। शाम को हस्बैंड आएंगे तब उनको दे दूंगी खाने के लिए। तेरे के बच्चों से मैंने पूछा खाना खाने के लिए, तो दोनों ने मना कर दिया, कहने लगे भूख नहीं है। दोनों कहने लगे कि भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलो सिंघाड़ा रखा है तो वही मैं बॉयल कर देती हूँ, उसको खा लो। तो दोनों मान गए। तो ये देखिए सिंघाड़ा मैंने बॉयल कर लिया है, और साथ में हरी चटनी भी पीस ली है, क्योंकि सिंघाड़े के साथ ना हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये लो दक्ष उठो, आए हैं स्कूल से तुरंत कंबल के अंदर घुस गए। ये देखिए कपड़े पहनने नहीं है और जाड़ा लग रहा है ना? टी शर्ट नहीं पहनी? नहीं। चलो दोनों लोग खाओ। ये देखिए 4 बजे है, मैं छत पे आई हूँ, बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम धूप नहीं है। ये देखिए तो फटाफट से मैं गेहूँ उठा लूँगी, सारे कपड़े जो भी डाले हैं मैं उठा लूँगी। इस समय तो कब धूप आती है और कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जब मैंने बाहर निकल के देखा, मतलब 2:30-3 बजे तक तो धूप थी, उसके बाद मैं 4 बजे बाहर निकली तो देखा धूप एकदम गायब हो चुकी थी। तो कपड़े पड़े होते तो कोई बात नहीं, गेहूँ भी पड़े थे, तो इसीलिए फिर जल्दी से मैं भाग के ऊपर आई कि हाँ उठा लूँ, वरना ओस गिरने लगेगी तो डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। फिर मैं आई, फिर सानू भी आ गई पीछे से यहाँ पे गेहूँ मतलब रखाने के लिए कि चलो मैं हेल्प कर दूँगी। तो इधर मैंने गेहूँ उठा लिया, इसको मैं अंदर रख दूँगी। उसके बाद ये कपड़े जो मैंने सुबह डाले थे ना वूलन वाले, वो सारे भी मैं उठा लूँगी। ये देखिए मैडम जी साइकिल चलाने लगी हैं। और जब बच्चे होते हैं ना घर में तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत जल्दी। अकेले जितनी देर रहती हूँ ना उतनी देर फिर यही सोचती हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन जब ये लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। कभी मम्मी ये बना दो, कभी ये काम करा दो, कभी ये बता दो कैसे होगा, बस इसी में पूरा टाइम मेरा निकल जाता है। और ना हल्की हल्की ठंडी लगने लगी है अब, तो वही मैं सानू से कह रही थी कि यहाँ स्वेटर पहनना हो तो बताओ, तो मना कर दिया कि नहीं ठंडी अब इतनी नहीं लग रही कि स्वेटर में पहनूं। तो सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं और गमलों में पानी नहीं डालूंगी अभी मैं, क्योंकि इस समय ना 2 दिन में 1 बार पानी डालती हूँ। सारे गमलों में पानी डालो ना नमी उसमें बनी रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी इस समय नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने पूरी छत साफ की थी, झाड़ू लगाया था, और सानू ने देखिए कितना कूड़ा मचा दिया। फिर
पूरी छत फिर से गंदी कर दी है, पत्तियां पत्तियां फैला दी पूरी छत पे, यहाँ भी और इधर भी। कितनी अच्छी झाड़ वो फैला के साफ भी कर रही है। तो तुमने ही कूड़ा मचाया तो तुम ही साफ करोगी, है ना सानू? हाँ तो कर तो रही हूँ। देखिए सारा कूड़ा सानू ने मचाया ना, तो अब खुद ही झाड़ू भी लगा रही है। कूड़ा फैलाने वाला झाड़ू लगा रही हो? खुद नहीं कूड़ा फैलाया, खुद ही झाड़ू लगा। और सानू को ना ये सब काम करने में बड़ी मजा आती है। जब मैं करती हूँ ना तो कहती है कि लाओ मैं झाड़ू लगाऊं, मुझे लगाना है, मैं बर्तन धुल दूं, मतलब कुछ भी अगर मैं काम करती हूँ ना तो उसमें इसको बहुत इंटरेस्ट आता है कि लाओ मैं भी कराऊंगी काम ये। तो अभी ना सुबह तो मैंने झाड़ू लगाया ही था, आपने देखा। उसके बाद यहाँ जैसे ही सानू आई बस पत्तियां पूरी छत पे फैलाने लगी। फिर खुद ही कह रही है कि अच्छा मैं झाड़ू लगाऊंगी, और कह रही है साथ में कि अब कूड़ा फैलाया तो झाड़ू तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। तो खुद साफ सफाई भी करने लगी है, छत पे झाड़ू लगा दिए। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं कि हाँ खुद फैलाते हैं फिर खुद ही साफ भी कर देते हैं, और बच्चों का तो काम ही यही होता है। और ये देखिए सेम के पेड़ में ये देखिए फ्लावरिंग होने लगी है, फूल आ गए हैं, देखते हैं फल कब आते हैं इसमें। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।